कैच फसल। तो कैच फसल को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो ये एक ऐसी फसल होती है जो दो मुख्य फसलों के बीच का जो समय होता है वहां पर ये उगाई जाती हैं। अब कैच फसल जो है वो किसको कैच करने का काम करती है? तो कैच फसल जो है जितने भी पोषक तत्व होते हैं मृदा के अंदर उनको कैच करने का काम करती है। कैसे करेगी वो हम लोग देखेंगे आगे। उदाहरण के लिए जैसे अपने बात करें तो क्लोवर की जो फसल है, इसके अलावा मूली है या फैसेलिया है, इनको हम कैच फसल की तरह उगा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर अपने बात करें तो जैसे पतझड़ ऋतु के अंदर हम लोग फैसेलिया को कैच क्रॉप की तरह उगाते हैं। तो ये कैच क्रॉप क्या करेगी? फैसेलिया की क्रॉप जो पोषक तत्व होंगे मृदा के अंदर जैसे फास्फोरस है, सल्फर, पोटाश, कैल्शियम और नाइट्रोजन जो है इनको ये ग्रहण कर लेती है तीव्र गति से। और उसके बाद शीत ऋतु आते आते ये फैसेलिया क्रॉप जो है वो पककर तैयार हो जाती है और फिर इसका जो पौधा है वो मिक्सअप हो जाता है, मिश्रित हो जाता है मृदा के अंदर, जिससे जो पोषक तत्व हैं वो वापस मृदा में चले जाते हैं। उसके बाद इतने टाइम के अंदर जो बसंत ऋतु है वो आ जाती है, जब हम मक्का की फसल जो है, जो कि मुख्य फसल होती है, उसको हम उगाते हैं। और फिर मक्का का जो जड़ तंत्र होता है वो मृदा से इन पोषक तत्वों को ग्रहण करना शुरू कर देता है और इस तरह से मक्का की जो फसल है वो आगे वृद्धि करती है। अब कैच फसल जो है इसके क्या क्या अभिलक्षण होते हैं? तो मुख्य 4 अभिलक्षण आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला लघु अवधि। तो बहुत ही कम समय के अंदर जो कैच फसल है वो पककर तैयार हो जाती है, लगभग 2 महीने या 3 महीने के अंदर मान सकते हैं अपने अधिकतम। दूसरा तीव्र वृद्धि। इसकी जो कायिक वृद्धि है वो बहुत तीव्र गति से होती है। बहुत ही कम समय के अंदर इसकी जो ऊंचाई है पौधे की या पौधे का जो फैलाव है या पत्तियों की चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तीसरा है पोषक तत्वों का उपयोग। तो मृदा के अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस कैच फसल के द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं, ताकि ब्लीचिंग के द्वारा जो पोषक तत्व हैं वो मृदा के नीचे ना चले जाएं। और चौथा इसमें अभिलक्षण आता है खरपतवार दमन। अब जब हम अपने कैच क्रॉप को उगाते हैं तो कैच क्रॉप के द्वारा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या पोषक तत्व हैं उनका उपयोग कर लिया जाता है। तो इससे क्या होगा, जो खरपतवारों के बीज हैं वो या तो उगेंगे ही नहीं, या हम कह सकते हैं अंकुरण नहीं होगा उनका, या फिर अगर अंकुरण होगा तो जो खरपतवारों के पौधे होंगे उनको बहुत ही कम मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे खरपतवार जो है वो उसकी वृद्धि कम हो जाती है। उसके बाद कैच फसल उगाने के हमारे मेन उद्देश्य क्या हैं? तो सबसे पहला उद्देश्य आता है भूमि का प्रभावी उपयोग करना। अब जैसे मान लीजिए एक वर्ष के अंदर 12 महीने हैं, तो पूरे के पूरे 12 महीने में हम अधिकतम जो उत्पादन है वो फसलों से ले सकें, या उस भूमि से या उस खेत से अधिकतम हम लोग उत्पादन ले सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैच फसल का उपयोग करते हैं। दूसरा है मिट्टी की उर्वरता को अनुकूलित करना। तो मृदा के अंदर जो उर्वरकता है उसको बढ़ाने का काम जो है वो कैच फसल के द्वारा किया जाता है। तो कैच फसल क्या करती है, मृदा के अंदर जो उसकी ऊपरी परत होती है या टॉप लेयर होती है उसमें जो पोषक तत्व हैं उनको कैच फसल के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ताकि जो पोषक तत्व हैं वो नीचे की परतों में लीचिंग के द्वारा ना चले जाएं। और उसके बाद फिर कैच फसल जो है वो इन पोषक तत्वों को ऊपरी परत पर ही छोड़ देती है। तीसरा है मृदा अपरदन को रोकना। अब मृदा अपरदन तब होता है जब हम किसी भूमि खंड को बिना वेजिटेशन के, या हम कह सकते हैं बिना वनस्पति के छोड़ देते हैं। तो जब अपने कैच क्रॉप को वहाँ पे या कैच फसल को उगा दिया है तो कैच फसल की जो जड़ें हैं वो मृदा के कणों को बांध कर रखती हैं, जिससे मृदा अपरदन जो है वो नहीं होता है।